हेलो। मेरा नाम यदविंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाएंगे। देखो, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1, ठीक है ना। और सवाल नंबर हमें पहला है। देखो, सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। देखो, कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर, ठीक है ना, लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है। अच्छा, और भूमि पर सीधी, ठीक है ना, सीधे लगे खंबे का शिखर से, ठीक है, अच्छा, बंधा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाना। हेलो, मेरा नाम यदविंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाएंगे। देखो, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 ठीक है, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 और सवाल नंबर हमें पहला बताना है। देखो, सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। देखो, सवाल नंबर पहला कह रहा है सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है। अच्छा, और भूमि पर सीधे लंबे, ठीक है, लगे खंबे के, ठीक है ना, शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यदि भूमि स्तर के साथ डोर, ठीक है ना, भूमि स्तर के साथ डोर कह रहा द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है ना, बनाया गया कोण, ठीक है। अच्छा, 30 अंश का हो तो कह रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, यहाँ पर हमारे पास एक डोरी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक डोरी है जिसकी लंबाई दिया है 20 मीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, सर्कस का जो व्यक्ति है यहाँ पर इसमें चढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद में जो डोरी के जहाँ से शिखर है, शिखर का एक यहाँ पर एक खंबा होगा, ठीक है, यहाँ पर बंधा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर बंधा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा था, ठीक है, और फिर इसके बाद में अब यहाँ पर, ठीक है, और फिर कह रहा था स्तर पर शिखर पर बंधा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा था इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो लिखो माना, ठीक है। क्या ज्ञात करना है हमें, सवाल कह रहा था कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो लिख दिया जाए यहाँ पर खंबे की ऊंचाई, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर h मीटर, तो यहाँ पर रख दिया जाए h मीटर। ओके, चलो, अब इसके बाद देखो ध्यान दें यहाँ पर। देखो, यहाँ पर नाम दे दिया है ए और बी और सी, ठीक। अच्छा, और थीटा कितने अंश का बना रहा है, यहाँ पर 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना होगा नीचे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, समकोण होगा, ठीक है। अच्छा, तो ए बी सी, तो थीटा का कितना दिया है यहाँ पर 30 अंश, और लंब कितना दिया है यहाँ पर, लंब हमारे पास दिया है ए बी बराबर h मीटर, और हमारे पास कर्ण दिया है इसके बाद, ठीक है ना, कर्ण क्या दिया है यहाँ पर, कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ए सी बराबर कितना दिया है 20 मीटर। ओके, तो अब देखो ध्यान है यहाँ पर, अगर हमारे पास लंब और कर्ण का मान दिया हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पर सूत्र का प्रयोग कौन सा होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन, देखो ध्यान है यहाँ पर, थीटा मान कितना दिया है यहाँ पर 30 अंश, और लंब का मान कितना दिया है h, और आधार का मान कितना दिया है 20, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद देखो साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन 30 अंक का मान होता है 1/2 बराबर h/20। तो 2 से कैंसिल कर दिया, कितना है यहाँ पर 10, 10 गुणा कर दिया, h बराबर कितना है यहाँ पर 10 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे लिख देंगे, आप यहाँ पर नीचे लिखना होगा क्या, अतः अतः ठीक है, खंबे की ऊंचाई, ठीक है, खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगा यहाँ पर 10 मीटर, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में सवाल नंबर दूसरा देखो, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर वीडियो है, देखो ध्यान है यहाँ पर। सवाल नंबर दूसरा देखो, कह रहा है सवाल, देखो, आंधी आने से, ठीक है ना, एक पेड़ टूट जाता है। देखो, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यहां पर मान लिया जाए एक ये पेड़ है, ठीक है ना, ये यहां से मान लिया जाता है टूट जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का
पेड़ का शिखर, जो पेड़ का जो ऊपर वाला शिखर है, ठीक है ना, जो शिखर जमीन को क्या करता है, छूने लगता है। मतलब कि यहाँ पर पेड़ टूट जाता है और यहाँ से टूटने के बाद में यहाँ पर एक जमीन के शिखर को छूने लगता है। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। इसके साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। फिर इसके बाद कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु दूरी, ठीक है ना, पाद बिंदु दूरी, ठीक है। अच्छा, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी क्या करना है हमें, दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ठीक है। अच्छा, 8 मीटर है, ठीक है, यहां से यहां तक। मतलब कि जो हमारे पास पेड़ का जो यहाँ पर पेड़ के और फिर इसके बाद में पेड़ का जहां पर टूटा हुआ है, जो यहाँ पर शिखर दिया है, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है पेड़ की ऊंचाई कितना करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिख दिया है माना, देखो देना है पर पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर, ओके। तो इसे मान लिया जाए पूरा h मीटर, यहां से और यहां तक। अब इसके बाद तो हमारे पास देखो क्या करते हैं, यहां पर देखो हमारे पास अगर मान लेते हैं, इसे पूरा मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ठीक है ना। या फिर देखो जाना यहाँ पर अगर इसे h ना माने तो इसे मान सकते हैं क्या, कैपिटल H प्लस का h, ठीक, मीटर। तो ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लिया जाए इसे कैपिटल H यहां से यहां तक, ओके, और इसका स्मॉल h, ओके। ये पेड़ गिरेगा तो यहाँ पर h हमारे पास दर्शा देगा, ओके, ठीक। तो इसकी ये लंबाई, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा था हमारे पास पेड़ की ऊंचाई कितना करना, तो यहाँ पर लिख दिया माना पेड़ की ऊंचाई h प्लस h, ठीक है ना, कैपिटल H दिया, ठीक है, कैपिटल H प्लस स्मॉल h का ऐड, ठीक है, कर दिया जाए तो h का, ठीक है। तो हमारे पास पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर निकालते हैं पहले हम क्या, कैपिटल H की, ठीक है ना। तो इसमें नाम देते हैं A B C और D, इसे समकोण देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो देना है पर हमारे पास लंब दिया है और आधार दिया है, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज B और C D में, ओके। चलो देखो यहाँ पर दिया थीटा बराबर 30 अंश और फिर लंब कितना दिया है, देखो देना है यहाँ पर BD, ठीक है। लंब दिया हमारे पास H, ओके, कितना दिया है यहाँ पर H का मान कितना दिया है, देखो H दिया है सिर्फ हमारे पास, ठीक है। जो पास BD लंब दिया हुआ है H दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर H मीटर दे दिया है। अब देखो देना, अब इसके बाद आधार आ जाओ, ठीक है। आधार देखो हमारे पास कितना दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है आधार कितना देगा यहाँ पर BC, ठीक है। तो आधार कितना देगा यहाँ पर 8 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रख दिया है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर आपके पास लंब का मान दिया हो और आधार का मान दिया हो तो यहाँ पर सूत्र लगता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो आगे देखो टेन थीटा का मान कितना दिया, 30 अंश बराबर लंब का मान कितना दिया है यहाँ पर h और आधार का मान कितना दिया है 8, ठीक है। तो टेन 30 अंश का मान कितना होता है यहाँ पर 1/√3 बराबर h बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, ओके। तो इसका गुणा 8 में एक में कर दिया है तो 8/√3 बराबर h, ओके, ठीक है। अब हमारे पास इसकी जो हमारे पास जहां तक मतलब जहां से तक मतलब पेड़ टूटा है उसके वहां तक मतलब की ऊंचाई ज्ञात हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास टूटा हुआ भाग जो नीचे गिरा हुआ है अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो अच्छा, तो हम क्या क्या करेंगे, देखो हमारे पास आधार का मान दिया हुआ है और कर्ण का मान दिया हुआ है तो याद रखना। तो फिर लिखेंगे इसमें त्रिभुज कौन कौन से लिखेंगे BCD में, ठीक है। पुनः यही त्रिभुज फिर पुनः लेंगे, ठीक है ना, याद रखना, ओके। अब देखो इसके बाद में तो हमारे पास कितना दिया है, देखो थीटा बराबर 30 अंश, ओके। अब इसके बाद देखो हमारे पास आधार दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, देखो आधार दिया है BC बराबर 8 मीटर, ओके। फिर इसके बाद आ जाओ कर्ण दिया हुआ है कर्ण, तो यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है तो यहाँ पर दिया है कर्ण, ठीक, कितना है हमारे पास DC कितना दिया हुआ है DC दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर DC कितना दिया है, यहाँ पर h मीटर दिया हुआ है। अब इसके बाद देखो
तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास आधार और अगर कर्ण मिल जाए, ठीक है ना, आधार कर्ण मिल जाए, तो यहाँ पर सूत्र का प्रयोग होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, याद देना। तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा, थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर 30 अंश, बराबर ए का मान कितना दिया है, ए आधार, आधार का मान कितना दिया है यहाँ पर 8, और कर्ण, कर्ण कितना दिया है हमारे पास, देखो दिया है h, ठीक है। अच्छा, तो टेन सॉरी cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर 8 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर h, ओके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर h गुणा इसमें कर देते हैं और 2 गुणा इसमें कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना है √3h बराबर 8 दूनी 16, फिर लिखेंगे यहाँ पर h बराबर 16 बटे √3, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ चुका है, एक कैपिटल H का मान आ चुका है और एक स्मॉल h का मान, ठीक है। अब करते क्या है, यहाँ पर लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, ठीक है ना, पेड़ की ऊंचाई, देखो ध्यान यहाँ पर कैपिटल H प्लस का स्मॉल h मीटर, ठीक है, इसमें मान रख दिया है। कैपिटल H का मान कितना, देखो 8 बटे √3, तो यहाँ पर रख दिया 8 बटे √3, ठीक है, प्लस अब स्मॉल h का मान कितना है 16 बटे √3। अच्छा, अब √3 कितना आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, एक बार आ जाएगा, ठीक है, और 16 8 कितना होता है यहाँ पर 24, इसका क्या करते हैं यहाँ पर √3 और बटे √3, मतलब इससे में गुणा कर देते हैं, तो 24 √3 बटे √3 गुणा करो, यहाँ पर 3 आ जाए, 3 8 24, तो यहाँ पर कितना है 8 √3, यहाँ पर मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है पेड़ की ऊंचाई, क्या लिख रहे हैं आप, पेड़ की ऊंचाई, ठीक, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सवाल नंबर तीसरा, ठीक है, सवाल नंबर तीसरा देखो आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, सवाल नंबर तीसरा देखो, आप देखो सवाल नंबर तीसरा, ठीक है, देखो सवाल नंबर तीसरा कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को, ठीक है ना, खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनवाता है, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, लगातार, ठीक है, चाहती है, ठीक है, अच्छा, फिसलन पट्टी लगातार चाहती है, ठीक है। अच्छा, कह रहा 5 वर्ष उसके से, ठीक है ना, कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है ना। जो हमारे पास पहली फिसलन पट्टी है वो कह रहा है उसकी ऊंचाई कितना हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो कि ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण, ठीक है ना, झुका हुआ हो, मतलब यहाँ पर इस प्रकार, जैसे मान लो इस प्रकार फिसलन पट्टी बनेगी यहाँ पर, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर देखो ध्यान है, तो हम इसे हम किस प्रकार कर देते हैं, यहाँ पर इस प्रकार कर देते हैं, तो यहाँ पर फिसलन पट्टी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 30 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। अच्छा, जबकि इससे अधिक, ठीक है, उम्र के बच्चों के लिए, मतलब कह रहा है अगर मान लिया जाए कि अगर 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए, तो कह रहा है फिसलन पट्टी फिर हमारे पास कितना 3 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर की ऊंचाई पर है 3 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहां पर दिया है 3 मीटर, ठीक है, यहां पर ऊंचाई हो जाएगी। अब इसके बाद देखो ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है, जिसकी जो मतलब भूमि के साथ में 60 अंश कोण बनाती है, तो मतलब कि इससे मतलब कि अधिक थोड़ी सी, ठीक है ना, तो कितना अंश का बनाती है यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर लिख दिया है ABC, यहाँ पर PQR, ठीक है ना, तो यहाँ पर बेंस का, ठीक, इसमें कह रहा है प्रत्येक फिसलन पट्टी, तो यहाँ पर लिख दिया है माना पहले फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x मीटर, तो यहां पर दिया है x मीटर, ओके। अब इसके बाद यहां पर दिया है पुनः, ठीक है, पुनः माना, ठीक, दोबारा मानने मतलब दूसरा जो है हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना, दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक, बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर फिसलन पट्टी की लंबाई दिया हुआ है
यहाँ पर लिख दिया वाई मीटर मान लिया जाए, इसमें क्या मान लिया जाए वाई मीटर, ठीक है। ओके अच्छा अच्छा, ये हम हमसे कह रहे थे, ठीक है ना, कि फिसलन पट्टी, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, तो हमारे पास पहले फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, एक्स मीटर मान लिया है, और फिर पुनः मीन्स दोबारा माना दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई कितना, वाई मीटर मान लिया, ठीक है ना। अब हमको ज्ञात क्या करना है, एक्स मीटर और इसका वाई मीटर ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, पहले फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे, ध्यान देना यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, देखो यहां पर आपको लिखना होगा थीटा बराबर 30 अंश, ओके। ये हमारे पास 30 अंश दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास कितना दिया है, 30 अंश। और इसके बाद देखो लंब दिया है, लंब दिया हुआ है, यहां पर लिख दिया है लंब, ठीक है। ए बी बराबर कितना, 1.5 मीटर, ठीक है ना, याद रखना। और फिर इसके बाद में ये देखो जो हमारे पास दिया हुआ है क्या, फिसलन पट्टी, या ठीक है ना। तो यहां पर लिख दिया जाए कितना, कण कितना आ जाएगा यहाँ पर, ए सी बराबर एक्स मीटर, ठीक। अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ पर, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, देखो अगर आपके पास, देखो अगर आपके पास लंब और कण मिल जाए, तो लंब बटे कण किस में जाता है, साइन में, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, ठीक है ना, क्या चलता है, लंब बटे कण। तो मान रख दिया है यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर 30 अंश, लंब का मान कितना दिया है यहाँ पर 1.5 बटे, और आधार मतलब सॉरी कण कितना दिया हुआ है, कण दिया है एक्स, ठीक है। अच्छा तो इसके बाद में करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारे पास साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 1.5 बटे एक्स। एक्स को गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा बराबर 2 गुणा करेंगे इसमें 15 दूनी 30 मतलब 3.0, ठीक है ना। तो एक्स में कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 मीटर, ठीक है। तो अच्छा तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है, पहले फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर, ओके। पहला हमारे पास आंसर प्राप्त हो चुका है। अब दूसरा देखते हैं, देखो यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर फिर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, देखो थीटा बराबर 60 अंश, और फिर इसके बाद में पी क्यू मतलब कि लंब दिया हुआ है, ठीक है, लंब कितना दिया है 3 मीटर, और हमारे पास कण भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया जाए क्या, कण, ओके ठीक है। अच्छा और इसके बाद में पी आर बराबर कितना दिया है, वाई मीटर, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पर लिखना है आपको, देखो क्या किस में चलता है, लंब और कण, ठीक है। अगर लंब का मान दिया और कण का मान दिया हो तो किस में चलता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है साइन थीटा का मान कितना है यहाँ पर 60 अंश बराबर लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया है 3, ठीक है, आधार का मान y। तो यहाँ पर देखो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 बराबर 3/y, ठीक है ना। अब y गुणा कर दिया जाए किसमें, इसमें, तो यहाँ पर कितना जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा √3y बराबर और 3 दूनी 6, तो y में कितना जाएगा यहाँ पर 6√3, मतलब कि √3 को आपको भाग में ले जाना है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, सेगमे को गुणा कर दे देना है, ठीक है, √3 तो यहाँ पर y बराबर 6√3/3, √3 का √3 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना है y बराबर 2√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही नीचे लिख देना है, और यहाँ पर आपको लिख देना है अतः, ठीक है, दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ जाएगा यहाँ पर 2√3 मीटर, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान यहाँ पर सवाल में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितने 30 मीटर दूरी पर, यहां पर एक बिंदु होगा और एक यहां पर मीनार होगा, जिसकी दूरी मीनार मतलब कि जो हमारे पास ये मीनार है, तो मीनार के और उस बिंदु तक, ठीक है ना, उसकी दूरी दिया है कितनी 30 मीटर, ओके ठीक है। अच्छा और फिर कह रहा है उसके बाद में देखो ना 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अच्छा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, कह रहा है मीनार के शिखर कहां पर होता है, ये होता है, ठीक है ना। तो शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश बना रहा है यहाँ पर 30 अंश बना रहा है, ठीक है ना।
और फिर कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, तो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए बी सी, ठीक है ना, ये आपको कर लेना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ये आपको कर लेना है। देखो अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा है, ये 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर लेना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भूमि से, कह रहा है भूमि से 60 मीटर के ऊंचे पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, अच्छा तो मान लिया जाए यहाँ पर एक भूमि है। ठीक है ना, यहाँ पर भूमि है और यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है ना, किसके, ए 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, याद रखना कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद कह रहा है पतंग से लगी, ठीक है ना, डोरी की अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से, ठीक है ना, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है ना, बांध दिया गया है। तो मान लिया यहाँ पर पतंग जब उड़ रही थी तो यहाँ पर एक डोरी को भूमि पर बांध दिया गया है। ठीक है, एक ही स्थायी रूप से। अच्छा फिर इसके बाद आगे देखो, कह रहा है कि फिर भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ठीक है ना, डोरी का झुकाव 60 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है 60 अंश का कोण है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, कोई ढीलापन या ढीलापन नहीं है, ढीला नहीं है, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद कह रहा है डोरी की लंबाई, तो यहां पर लिया है मानना डोरी, ठीक है, की लंबाई। ठीक है, कितना, एक्स मीटर, जो पतंग की डोरी की लंबाई है उसे हम एक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक है ना, अच्छा तो यहां पर इसे ए और बी और इसे सी, ये हमारे पास लंबा है। ठीक है, आगे देखो इसके बाद में, तो यहां पर करते क्या है, देखो त्रिभुज ए बी सी में ध्यान देना है। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में देखो थीटा पर कितना दिया यहाँ पर 60 अंश दिया है। ठीक है, और लंब कितना दिया है यहाँ पर ए बी बराबर कितना दिया है यहाँ पर 60 मीटर, और हमारे पास कर्ण दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कर्ण कितना दिया हुआ है, देखो कर्ण हमारे पास दिया है ए सी बराबर कितना दिया है यहाँ पर एक्स मीटर। ठीक है, अब देखो दादा यहाँ पर, तो हमारे पास लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कितना आ जाएगा यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर दिया है tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर, देखो थीटा का मान दिया है 60 अंश, तो यहाँ पर 60 अंश बराबर लंब का मान कितना दिया है यहाँ पर, लंब का मान दिया है हमारे पास 60 मीटर, देखो दिया है 60 मीटर बटे आधार का मान कितना दिया है, सॉरी कर्ण का मान x दिया है। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पर सॉरी, देखो यहाँ पर हमारे पास कौन सा चलेगा, साइन थीटा। ठीक है ना, कौन सा चलेगा यहाँ पर, साइन थीटा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी रख दिया जाए साइन। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास लंब और कर्ण हो दिया हुआ, ठीक है ना, तो याद रखना साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, फिर इसके बाद साइन थीटा बराबर साइन 60 अंश, थीटा मान दिया है 60 अंश बराबर लंब का मान दिया है 60 मीटर, और कर्ण कितना दिया है आपके पास एक्स। ठीक है, अच्छा अब देखो साइन 60 अंश का मान, ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर फिर आगे 60 बटे एक्स। ठीक है, अच्छा एक्स का गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो √3x बराबर 60 दूनी 120, दो गुणा कर देंगे 60 में, और फिर लिखेंगे x बराबर 120 बटे √3। अब क्या करते हैं √3 का अंश और हर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, तो x बराबर कितना जाएगा यहाँ पर 120 √3, जब √3 का √3 में गुणा करेंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 चौको 12, मतलब कि यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x बराबर 40 √3 आ जाएगा मीटर। ठीक है, अच्छा तो यहां पर आपको नीचे लिख देना है, फिर इसके बाद आपको यहां पर नीचे लिखना है अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। ओके, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब एक के बाद क्वेश्चन नंबर देखो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, देखो ध्यान यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक क्या करता है भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, अच्छा देखो एक लड़का है जो कि उसकी लंबाई दिया है 1 कितना दिया है 1.5 मीटर। ओके, और उसके बाद में कह रहा था कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, ठीक है ना, कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, मतलब कि यहां पर एक 30 मीटर तक एक भवन है। ठीक है ना,
यहाँ पर कितना है 30 मीटर। ठीक, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ मतलब कि दूरी पर क्या है, खड़ा है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में इसको इसमें मिला दिया जाए। ठीक है, और इसे और बड़ा कर दिया जाए। ओके, फिर यहां से आगे कह रहा है, देखो ध्यान यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, दूरी पर खड़ा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब कि ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंखें आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है ना, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, जैसे मान लो यहाँ पर एक लड़का है, जब ये भवन की ओर चलेगा तो उसकी आंखें कहां पर, भवन के शिखर पर दिखेंगी। ठीक है ना, तो पहले बनाएगा 30 अंश से अधिक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कह रहा फिर इसके बाद में कह रहा शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश होता है, 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। ठीक है ना, यहां से मान लो यहां से प्रारंभ कर रहा है तो यहाँ पर पहले अंश दिया हमें बस 30 अंश, और जब ये यहां तक पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंचेगा ये लड़का, ठीक है ना, तो यहां से यहां पर हो जाएगा 60 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो यह कह रहा है बताइए कि, ठीक है ना, वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ठीक है ना, अब देखो यहां पर मान लो यहां पर अगर वो व्यक्ति है तो यहां से यहां तक चला, तो इसे मान लेते हैं x मीटर। ठीक है ना, तो यहां पर लिख देंगे माना, क्या लिखेंगे, माना, देखो ध्यान देना आपको, माना ठीक है, माना भवन की ओर तक, ठीक है ना, भवन की ओर तक, ठीक है, देखो हमने लिख दिया पहले से, देखो माना भवन की ओर कुछ दूरी चलकर गया। ठीक है ना, कुछ दूरी चलकर गया कितना, x मीटर, मान लिया जाए यहां से यहां तक गया x मीटर, और इसे मान लिया जाए क्या y मीटर। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, जब इसको x और प्लस का y को ऐड कर देंगे कितना है, x प्लस वाई का, ठीक है ना, x प्लस वाई, वाई का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, x प्लस वाई मीटर। ठीक है ना, ओके, अच्छा अब इसका दो पर नाम दीजिए ए और बी, सी, डी और ई, और यहां पर नाम दीजिए जाए क्या, एफ का मान। ठीक है ना, नाम दे दीजिए। अब यहां पर देखो देना, ये भवन की ऊंचाई दिया है, तो यहां पर 1.5, तो यहां पर लिख दिया है 1.5 मीटर। ठीक है ना, अच्छा तो यहां पर लिख दिया है शेष भवन की ऊंचाई। ठीक है, चलो तो यहां पर कितना आ जाएगा, पहले यहां पर लिखेंगे ए बी माइनस का ई बी। ठीक है ना, या बी ई लिख दिया जाए। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया है ए बी का मान कितना दिया है यहाँ पर 30 माइनस 1.5 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, और इसके बाद में देखो यहाँ पर 28.5 आ जाएगा। ठीक है, मीटर। ओके, ठीक है, अच्छा तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक, अच्छा अब ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास ये ऊंचाई आ चुकी कितना, 28.5 मीटर, यहां से यहां तक। ठीक है, और हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है, भवन की ओर कुछ दूरी चलकर गया, x मीटर तक गया। ठीक है, यहां पर हमने मान लिया है कि x मीटर तक वो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ पर लिखना होगा त्रिभुज
पहले ए ई डी, ए ई डी में, ठीक है। तो पहले हम पूरा त्रिभुज लेंगे, ठीक है, ए ई और डी, ये पूरा। तो थीटा बराबर कितना है हमारे पास 30 अंश, थीटा बराबर लिखेंगे 30 अंश। और इसके बाद लंब दिया हमारे पास, दिया हुआ है कितना, देखो लंब दिया हुआ है ए ई बराबर 28.5 मीटर, ठीक है। और इसके बाद पूरा आधार, ठीक है, आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है हमारे पास डी, डी और ई बराबर डी ई कितना दिया है, एक्स प्लस का वाई, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखो ना, इसके आगे देखो ना, तो अगर आपके पास देखो ना, अगर लंब का मान और आधार का मान दिया हुआ, ठीक है, तो लंब बटे आधार सूत्र क्या कौन सा लगता है, tan थीटा बराबर, ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा मान कितना है यहाँ पर 30 अंश, और लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 28.5 और आधार कितना दिया है x प्लस का वाई। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटे एक्स प्लस का वाई। अब x प्लस वाई गुणा कर देंगे 1 में, तो कितना जाएगा यहाँ पर x प्लस का वाई, और √3 गुणा कर देंगे 28.5 में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 28.5√3, समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो देना, यहाँ पर फिर त्रिभुज आपको लेना है, कौन सा त्रिभुज देखो देना, इसके बाद त्रिभुज लेना है। देखो हमने पहले पार्ट ज्ञात कर दिया, ठीक है, आपको पहले पार्ट बाय साइड में रख देना है, और जो हम दूसरा पार्ट ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है, कौन सा, ए ई और एफ में, ठीक है ना, ये आपको दाहिने साइड में नोट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो थीटा बराबर कितना दिया है 60 अंश, और देखो लंब कितना दिया है ए ई कितना दिया हुआ है 28.5 मीटर, ठीक है। और हमारे पास आधार कितना दिया है, देखो आधार दिया है ई एफ, ठीक है, बराबर वाई मीटर, ठीक है। अच्छा, तो लंब बटे आधार किसमें सूत्र चलता है यहाँ पर tan थीटा में, कितना आ जाएगा लंब बटे आधार, तो यहाँ पर रख दिया है tan थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर 60 बराबर लंब का मान कितना दिया है 28.5, आधार का मान y। इसमें देखो tan 60 का मान कितना होता है, ये हमारे पास अलग पार्ट है, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है बराबर 28.5 बटे y, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो अब y गुणा कर देते हैं इसमें, ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 28.5 बटे √3 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर समीकरण इस्तेमाल करते हैं सेकंड। अब करते क्या है, समीकरण सेकंड का मान किसमें फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ पर रख दिया है समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर, यहाँ पर रख दिया है कितना जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 और √3। देखो तो हमारे पास देखो x प्लस वाई का मान कितना दिया है, देखो 28.5 बटे √3 बराबर फिर 28.5 √3। अब इसके बाद करते क्या है यक्स बराबर, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 28.5 √3 माइनस का इसको पक्षांतर कर देंगे कितना है 28.5 बटे √3। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर करते क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, क्या करना है हमें 28.5 कामन ले लेना है, ठीक है। अब √3 गुणा कर देंगे इसमें, तो √3 गुणा करेंगे कितना है 3 आ जाएगा, और फिर माइनस का 1 बटे √3 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो फिर लिखेंगे x बराबर 28.5 इंटू 3 में 1 गया कितना हो जाएगा 2 और √3, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद करते क्या है x बराबर इसमें 2 गुणा करते हैं 5 दूनी 10, ठीक, फिर 8 दूनी 16 1 17, फिर 2 दूनी 4 1 5, मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 57.0, ठीक, बटे √3। अब फिर इसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 57 बटे √3, इसमें क्या कहते हैं √3 का अंश और हर में गुणा करवा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 57 √3 बटे कितना है √3 गुणा करेंगे कितना है 3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल कर दिया है तो 3 एकम 3, यहाँ पर बचा क्या है 2, 3 9 27 और √3, ठीक है। बस अब हमको क्या करना है, आपको x का मान इसमें रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही आपको नीचे लिख देना है, नीचे लिखना क्या है इसमें
नीचे लिख देना है आपको, अतः भवन की ओर कुछ दूरी चलकर गया, कितने 19√3 मीटर तक। ओके, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो देना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।